हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आज आपके लिए क्लास 8 की मैथ लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और सकुशल होंगे। तो ऐसे ही आप सकुशल रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो आज क्लास 8 की मैथ लेके आया हूँ और अच्छे से समझाने वाला हूँ, एग्जाम्पल देकर समझाने वाला हूँ और दोनों लैंग्वेज, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, दोनों लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आसानी से वो भी समझ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टार्टिंग से मैं तो स्टार्ट कराऊंगा, चैप्टर फर्स्ट से कराऊंगा और विद एग्जाम्पल से इजी वे से कराने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले हाय हेलो आई एम हरिओम, हरिओम सर। तो स्टार्ट करता हूँ, टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 8 की मैथ, रेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर में होता क्या है, जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे आज। जो बेसिक नंबर होते हैं, बहुत से स्टूडेंट हमारे प्यारे बच्चे हैं वो अभी यही नहीं जानते क्या नेचुरल नंबर होते हैं, क्या होल नंबर होते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी जानते हैं पर जो नहीं जानते उनके लिए है ये वाला बेसिक है इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास 8 की मैथ है, क्लास 8 की, और चैप्टर है रेशनल नंबर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, रेशनल नंबर में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, व्हाट इज द नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? तो नेचुरल होता है प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जो काउंटिंग नंबर होते हैं, गिनती होती है, वही हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वही हमारी कहलाई जाती हैं। ठीक है, अब ये हो गया नेचुरल नंबर। अब आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर को नंबर को उनको कहते हैं, ये पूरी संख्या है, सारी संख्या को कहते हैं होल नंबर। मतलब जिसमें नेचुरल नंबर में जीरो को और इंक्लूड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर में जीरो को और इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको होल नंबर कहते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? हाँ, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वे संख्याएं होती हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर भी हो। वो दोनों मिलाकर जो भी संख्याएं बनती हैं वो हमारी इंटीजर कहलाती हैं। जैसे ये -1, -2, -3, अब पॉजिटिव नंबर +1, 2, 3, ये सारी इन्फिनाइट तक होती हैं। ये सारे हमारी क्या कह रहे हैं? इन्फाइनाइट तक, ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इवन नंबर्स। मतलब क्या होता है इवन नंबर? सम संख्या। सम संख्या जो 2 की टेबल में आती हैं, 2 से डिवाइड होती हैं या 2 की टेबल में हो तो उसको कहते हैं हम सम नंबर। ठीक है, सबसे सम नंबर क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे सारे हमारे क्या कहलाते हैं? सम नंबर। ठीक है, ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? सम नंबर, मतलब इवन नंबर, सम संख्याएं। ठीक है, अब आ जाओ ऑड नंबर। ऑड नंबर होता है विषम संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो ऑड नंबर विषम संख्या जो 2 की टेबल में नहीं आती हैं, 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, उसको कहते हैं हम ऑड नंबर। जैसे जैसे क्या 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं काफी। प्राइम नंबर, संख्याएं तो सभी इंपॉर्टेंट होती हैं, यूजेज होता है प्राइम नंबर सिंप्लीफाई करने में, सरलीकरण करने में, एलसीएम लेने, ये सारे हमारे प्राइम नंबर का यूज होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसमें ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, ये किसी भी नंबर, किसी की टेबल में नहीं आती, किसी भी टेबल में नहीं आती हैं और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, बस एक को छोड़कर। एक तो सभी से संख्या डिवाइड हो जाती है, तो कोई भी संख्या इसको डिवाइड नहीं कर सकती, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 2 का डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, या खुद से हो या 1 से हो। 3, 5, 7, 11, कोई बच्चे यहाँ कर देते हैं 9, भूल जाते हैं 9। तो 9 क्या है? 9 जो तो 3 की टेबल में भी आता है, 3 से डिवाइड भी हो जाता है, तो ये हमारा
प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। कौन सा? 9। तो 2 3 5 7 11 13 17 ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। अब आ जाते हैं रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो संख्या होती है जो p अपॉन q के रूप में लिखते हैं, जैसे p अपॉन q, ये हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसमें एक कंडीशन होती है, जो q है ऊपर वाले क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाले क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। जो q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, तो रेशनल नंबर हमारी कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में क्या है, जैसे जैसे क्या 2/3 ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर। 4/7 ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। अब यहाँ पर अगर 4/0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं हुई, ये रेशनल नंबर नहीं हुई, ये रेशनल नंबर नहीं हुई। ठीक है, क्यों? क्यों क्या है? 0, मतलब डिनोमिनेटर क्या है? 0। इसका हम भाग दे दे तो इसकी वैल्यू आती इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आती? इनफाइनाइट। हाँ, 0/4 ये एक रेशनल नंबर हुआ है, 0/4 एक रेशनल नंबर हुआ है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल, यही हमारे चैप्टर है रेशनल नंबर, इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर। 4 में अगर 1 कर दिया तो बन गया p अपॉन q, 6 में अपॉन 1 कर दिया तो बन गया p अपॉन q। ये हमारे सब क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। तो ये थोड़ा सा बेसिक नंबर के बारे में जानकारी दी मैंने। तो ये छोटा सा टॉपिक है नंबर्स के बारे में, और छोटा सा चैप्टर भी है। पहले थोड़ा सा बड़ा था, अब इसको शॉर्ट कर दिया गया। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है इस चैप्टर में, कुछ प्रॉपर्टी। क्लोजर सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सिंपली होती है a प्लस बी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। और फिर दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये हमारी क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है? अगर कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करें a इंटू बी एग्जाम्पल में, तो इसका आंसर LHS बराबर RHS आता है। किस कंडीशन में? एक मल्टीप्लाई कंडीशन में होता है, एक एडिशन में होता है। ये प्रॉपर्टी इन्हीं दो में अप्लाई करती है। हाँ, डिवीजन में करोगे और सब्ट्रैक्शन में करो, ये प्रॉपर्टी लाई नहीं करती है। तो मैं इन थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन डिटेल में जाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आपकी जो सिलेबस में मैं उतना बता दे रहा हूँ। और अब आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा दोनों से प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एक जैसी हैं थोड़ी सी। जैसे a इंटू बी, बी इंटू सी ब्रैकेट में, ऐसे ही a इंटू बी इंटू सी, ये देखो सी। तो ये क्या? तीनों मल्टीप्लाई, इसमें ब्रैकेट का यूज है। 3 टर्म है, उसमें 2 टर्म थे, 1 और 2, इसमें 3 टर्म्स, 1 2 3 ABC। तो ये हमारी कौन सी कहलाती है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बची है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? a इंटू बी प्लस सी, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a का अंदर मल्टीप्लाई होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये हमारी कौन सी कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हुई है। तो अब मैं कुछ चैप्टर है आपका एक्सरसाइज वो स्टार्ट कराने वाला हूँ। तो ये आज का चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा और ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बार बार ये नहीं कहूँगा डिसलाइक ये लाइक कर दीजिए, वो बीच में पढ़ाने वक्त में आपको ये बार बार नहीं, क्योंकि आप पढ़ने आए तो बच्चे और फोकस पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1.1। आपको पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका
नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, इनकी प्रॉपर्टी का नाम बताना आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें। किसका? प्रॉपर्टी का नाम बताना। तो देखिए -4/5, ठीक है, क्या -4/5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। किससे हो रहा है? 1 से। अब इक्वल में है, ऐसे ही लिखा है 1 इंटू -4/5। LHS इस तरफ हमारा क्या कहलाता है? LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ RHS, ठीक है, RHS। लेफ्ट हैंड मतलब ये आपको सीधे उल्टी तरफ दिख रहा है तो ये हमारा LHS हुआ, ये राइट हैंड पे देख रहा है तो हमारा RHS हुआ, ठीक है। दो LHS में ही 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसमें? 1/4 में, और RHS में ही मल्टीप्लाई 1 का हो रहा है किसमें? और -4/5 में, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब सेकंड वाला करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, 13/17 इंटू -2/7, ये हमारा LHS है, ठीक है। कौन सा? ये हमारा LHS है, ये यहाँ से यहाँ तक। और RHS में देखिए क्या अब ये प्रॉपर्टी यूज हो रही, कौन सी वाली? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको मैंने कराई थी, A इंटू बी, देखो A इंटू बी, B इंटू A। अब यही देखिए क्या है, देखो -13/17 इंटू -2/7। अब ये जो ये संख्या है तो वो पहले आ गई -2/7, इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो ये B पहले आ गई, B और A, मतलब A इंटू बी और B इंटू A। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये हमारी क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -19/29 इंटू 29 देखो ये जस्ट इसका रिवर्स है, उल्टा है। तो ये इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कौन सी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। समझ में आ रहा? हाँ, अगर कहीं भी डाउट हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, तो वो डाउट मैं क्लियर आपका कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी XYZ, तो कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ये आपका हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। ये tells what the property allow you to complete, ठीक है, कंप्यूट सर क्या है? आप ये प्रॉपर्टी का नाम बताना है, क्या है? देखिए ये प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, आपको ये प्रॉपर्टी का नाम बताना। देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं प्रॉपर्टी आपको ये वाला बता चुका हूँ। देखिए ये देखो, एसोसिएटिव में ये हमने मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। अब देखिए A कहाँ? ये आ गया ब्रैकेट में, ये B आ गया, और ये हमारा क्या आएगा? C। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या? A इंटू बी, बी A इंटू बी। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? तो कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? आपको यहां लिख देते हैं एसोसिएटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में आ रहा, अगर कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर
नंबर्स इज ऑलवेज द प्रोडक्ट, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, रेशनल नंबर हो, उनका मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। मान जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, एग्जाम्पल क्या है, टू रेशनल नंबर, ये अपॉन रेशनल नंबर एक मान लिया, ठीक है, एक ये रेशनल नंबर मान लिया, और प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट करिए, 4 इंटू टू क्या हो गया 8, और 5 इंटू थ्री क्या हो गया 15। तो ये हमारा कौन सा मिल रहा है नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर ही मिल रहा है। तो रेशनल ए पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है, तो ये हमारा कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर ही है। अगर दो संख्याओं का, दो रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कौन सी वो नंबर्स मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया न्यू बुक्स के अनुसार। तो मैं अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर में थे वो आपको कराता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताता हूं। हाँ, क्या है, एडिटिव इनवर्स। इसमें एक चीज है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स इसमें रूल होता है क्या, प्लस माइनस, माइनस प्लस। क्या कोई भी संख्या अगर प्लस में है वो किस में चेंज हो जाती है, माइनस में। कोई भी संख्या प्लस में है वो किस में चेंज होती है, माइनस में। और वो माइनस में है वो प्लस में हो जाती है। इनवर्स मतलब उल्टा होता है, तो उल्टी हो जाए, उल्टा साइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको बताता हूं, जैसे जैसे संख्या आपकी -4 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का क्या हुआ +4। इतना सा करना है और कुछ नहीं। अब जैसे कोई संख्या प्लस में 2/3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस संख्या तो वो क्या हो जाएगी माइनस में 2/3। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/3, बस हो गया। अब ऐसी होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ऐसी क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, इसमें साइन चेंज नहीं होते हैं, इसमें साइन चेंज नहीं होते। जैसे आपका एक 13 है, तो इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो क्या होगा, अगर इसका हमने 1 मान लिया तो जस्ट उल्टी संख्या हो जाती है 1/13। ये 13 है, इसका उल्टा क्या हो जाए 1/13 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। अगर कोई संख्या 4/7 है तो उसका क्या होगा 7/4, बस। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो साइन चेंज नहीं होती, इसमें संख्या पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस ये चैप्टर यहीं तक था जो कि इम्पोर्टेंट है। ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो कि आने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में ये 1 नंबर के 2 नंबर के आ सकते हैं, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन बताना जरूरी समझा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर और शेयर करना मत भूलिएगा। और और इससे क्या होगा, किसी और स्टूडेंट है वो भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।